दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है। किसी गांव में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहा करता था, जिसकी नेक सूरती और खूबसूरती के बारे में हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। किसी मस्जिद के मौलाना साहब ने उसकी तरबियत की और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो बड़ा हो गया और अपना कमाने और खाने लगा, तो उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी पाला था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो कबूतर भी उसके पास होता। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी वो कुरानी आयत सीख गया और उनको उसकी ज़बान में अदा किया करता था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान उस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ के मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ से कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक अल्लाह वाले नौजवान है जिसने आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो बदकार तवाइफ औरत कहने लगी, एक कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा शरीफ भी अपना शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है, और ये कौन सा इतना बड़ा आबिदो जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसके मुलाजमा ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उस बदकार औरत ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो लड़का आए तो वो किसी न किसी बहाने उसको देख ले और उसके हुस्न के जाल में गिरफ्तार हो जाए। लेकिन वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने के लिए आता तो कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ ना देखता। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर ही सीधा अपने घर पर चला जाता। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन उसने झूठ मूठ का बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं जमीन पे पड़ा हुआ देखा तो उसने सबको पूछा कि ये लड़की कौन है। वहां पर मौजूद हर इंसान ने कहा कि हम इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि उस बदकार औरत ने अपने भेष बदला हुआ था। वहां पर खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। फिर उस अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा कि अब लोग इसको उठाएं और मेरे घर में पहुंचा दें। फिर उसको उठाकर उसके घर में लाया गया। इधर लड़की मन ही मन में खुश हो रही थी कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले को अपने हुस्न की जाल में फंसाऊंगी और रात की तन्हाई में इसे गुनाह की दावत दूंगी। वो लड़का इशा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में चला गया। वो औरत घर में उसका इंतजार कर रही थी। नौजवान ने घर में आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही साथ अपने हुस्न और नजाकत को दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने उसे गुनाह करने के लिए हर तरह की तीर चलाई। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उस अल्लाह वाले नौजवान को अपने हुस्न के जाल में फंसाने में नाकामयाब हो गई। फिर वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, अगर एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरा पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा समझ नहीं रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ है, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और एक कहकर वो रोने लगी।
उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपको यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। इस बदकार औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? इस नौजवान ने कहा, आज रात आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको यहाँ से जाना होगा। ए सुनकर वो तवाइफ औरत कहने लगी कि मैं किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, लेकिन फिर भी वो हर तरह से नाकाम हो गई। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि गैर औरत मेरी घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मौलाना साहब ने कहा कि अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं, गरीब है, लावारिस है, नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वो खौफजदा हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरा इरादा तो इससे निकाह करना नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदकार औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का वक्त दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। फिर उसने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उस नौजवान को कहा, मैं आपको निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ऐ सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह से एक लड़की की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब उस नेक सिरत और खूबसूरत लड़के की शादी से बहुत खुश था कि उसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे जब उस बदकार औरत की उस नेक नौजवान से दिल भर गया तो वो कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, अब मैं तो अपनी उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ, उसके निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ। उस बदकार औरत ने अपने मुलाजमा को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजमा उसके पास आई और आकर कहने लगी कि आप अब उसकी बीवी बन चुके हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था। उस बदकार औरत ने कहा, मैं इसकी खूबसूरती से इतनी पागल हो गई थी कि मैं किसी भी तरीके से इसे अपना बनाना चाहती थी, लेकिन ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती, और मजबूरी में मैं इससे निकाह कर लिया, मगर अब ये मुझे पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। उसने मुलाजमा से कहा कि आप उससे तलाक ले ले। वो बदकार औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मैं इससे तलाक नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत शरीफ इंसान है, ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। फिर वो तवाइफ औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसे जान से मार देती हूँ। और वो अपने कोठे वाले जिंदगी को याद करने लगी और कहने लगी, मेरे पास हर रात अमीर अमीर लोग आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दिनार निछावर किया करते थे, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, तुम मुझे जहर ला दो, मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। जब मुलाजमा ने ये सुना तो वो जहर का इंतजाम करने के लिए वहां से चली गई। फिर उसके मुलाजमा ने उसको जहर लाकर दे दिया और जब रात के वक्त वो अल्लाह वाला नौजवान घर में आया तो वह बदकार औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर जब वो उसके लिए खाना लेने गई
तो उसने उस खाने में जहर मिला दिया। अब वो कबूतर जो उसके घर में रहता था वो अपनी मलकिन की ये हरकत देख रहा था और उस कबूतर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना चीख क्यों रहे हो? कबूतर फिर से बोला, बचाओ बचाओ। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपने बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पेट पर छुरियां चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने किसी उल्टी सीधी चीज खा ली है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मेरे वक्त करीब आ चुका है। तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुला कर लाओ और उनसे कहो कि वो फौरन यहाँ आ जाए। मगर वो बदकार औरत कहाँ मौलाना साहब को बुलाने वाली थी। वो उस कमरे से बाहर निकल गई और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर इंतकाल कर गया। मगर उस जालिम औरत को उस पर जरा सा रहम ना आया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने इंतकाल करने से पहले कलमा शहादत पढ़ी और उसकी रूह परवाज कर गई और वहाँ कबूतर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस कबूतर को कहा, चुप हो जा वरना तेरा भी गला घोट दूंगी। उसने अपने मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। फिर उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में गड्ढा खोदा और उसने एक नौजवान को वहां पर दफन कर दिया। और वो बदकार औरत दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि मेरे इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूँ। उसके बाद फिर वो अपनी उसी तवाइफ और बदकार वाली अड्डे पर चली गई और फिर वही ज़िनाकारी में लग गई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसको इतनी अच्छी जिंदगी अता की। अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी और अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वो चाहती तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती थी। मगर इसने अपने हाथों से ही दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दिए, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर कत्ल भी कर दिया। बदकार और तवाइफ तो पहले से ही थी, लेकिन अब वो कातिल भी बन गई। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद देखा कि उनके शागिर्द आज नमाज के लिए नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गई। उसके घर में आई, बाहर से दरवाजा खटखटाया, मगर उसके घर के दरवाजा किसी ने ना खोला। मौलाना साहब ने सोचा शायद वो सो रहा है, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरे शागिर्द छोड़ ही नहीं सकता। फिर मौलाना साहब वहां से वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ तो देखा कि अभी भी उनके शागिर्द नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी आकर ही कहा कि वो दरवाजा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी दरवाजा ना खोला, लेकिन अंदर से कबूतर का चीखने की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उसने लोगों को इकट्ठा किया और उसके घर के दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर बिल्कुल खाली था, सिवाय उस कबूतर के घर में कोई भी मौजूद नहीं था। और वहाँ यही सब समझ रहे थे कि मियाँ बीबी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपने बीवी से कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है।
वो किसी ना किसी परेशानी में है। उनके बीवी ने कहा, नई नई शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे ना बताए कहीं भी नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाए। मौलाना साहब दोबारा बिस्तर में गए और जाकर सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उनका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मौलाना साहब जाग गए और इस ख्वाब का बयान अपने बीवी के सामने किया तो उनके बीवी ने कहा, आप ये बात बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है। मगर दूसरी रात भी मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनके शागिर्द खूनी कपड़ों में लथपथ है और रो भी रहा है। फिर मौलाना साहब बिस्तर से उठ गए, वजू किया और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरानी आयत पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब फिर परेशान कि मुझे घर के सहन का इशारा क्यों किया गया। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। उनको देखते ही फिर से कबूतर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उस फर्श को खोदा गया वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि उनका इतना प्यारा शागिर्द उनको इस हाल में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जो इसको इस तरह से कत्ल कर दिया और इस तरह से दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखे, उसकी लाश ऐसे तरोताजा थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपने सर पकड़कर नीचे बैठ गए और रोने लगे। फिर मौलाना साहब ने देखा कि इसकी बीवी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की, उसके जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज वहां पर मौजूद कबूतर खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था कि अब वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसे कुव्वत गोयाई अता कर दी और वो इंसान की तरह बोलने लगी कि वो औरत एक तवाइफ थी, बदकार थी, वो इसे जिना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ पर एक चाल के जरिए आई थी। वो भेष बदल कर यहाँ पर आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। उसने इस अल्लाह वाले नौजवान को निकाह किया और जब अल्लाह वाले से उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वो दोबारा बदकारी और जिनाकारी के लिए अपने कोठे पर पहुंच गई है। इतना बताकर कबूतर फिर से खामोश हो गया। मौलाना साहब उस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस बदकार औरत की कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां पर जाकर इस तरह से गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ, आप अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उस बदकार औरत की मुलाजमा रोते हुए बाहर आई। फिर उस मुलाजमा ने कहा, क्या आप उस नेक नौजवान का उस्ताद हैं? तो मौलाना साहब ने कहा, मैं उसका उस्ताद भी हूँ और बाप भी हूँ। तुम उस तवाइफ को बाहर बुलाओ जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा जुल्म किया। उस मुलाजमा ने कहा, उसको उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शौहर को मारकर इस बदकारी की अड्डे में आई वो बहुत खुश थी और तैयार होकर बदकारी के लिए बाहर निकलने लगी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया।
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں ہو گئی۔ پھر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نیک نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا تو اس کام میں بھی شامل تھی، اور اسی لیے میرا چہرہ بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی ویسے ہی بن جاؤں گی، میری حالت بھی اس جیسے ہو جائے گی۔ اب مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس نوجوان کو کہے کہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے، اب میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن ہمیشہ کتیا کی شکل میں رہے گی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا اور ہمیں نازا کی تکلیف اور قبر کی عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔